नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोवे सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित ये हमारा ग्रंथ, ये हमारा स्तोत्र जिसका नाम है भक्तांबर स्तोत्र, जिसमें 48 काव्य हैं। 48 काव्यों में बहुत सुंदर चर्चा भगवान की स्तुति की गई है। एक तरीके से अभी तक तो हम जितने अभी तक हमने छंद पढ़े, जितने श्लोक पढ़े, उसमें अभी तक तो आचार्य देव ने भगवान की स्तुति प्रारंभ ही नहीं की है। अभी तो आचार्य देव यही बता रहे हैं कि मैं स्तुति कैसे करूंगा, स्तुति करूंगा तो हो पाएगी नहीं हो पाएगी स्तुति, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा कि मैं तो हूं मंद बुद्धि, कैसे कर पाऊंगा स्तुति। मतलब अभी तो स्तुति चालू नहीं की है, उसके पहले की जैसे कहते हैं प्रस्तावना है कि आचार्य कह रहे हैं करूंगा तो क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में विचार चल रहा है। अभी एक तरीके से 8वें छंद तक तो यही चर्चा चलती रहेगी कि वो कैसे करें, करेंगे तो क्या होगा, इन सब की चर्चा चलेगी। अभी हमारा जो क्रम चलेगा, हमने कल 6वें छंद तक हमने सब कुछ समझ लिया था कि 6वें छंद में क्या कहा गया था। तो 6वें छंद में मानतुंग आचार्य ने कहा था कि वे अल्प श्रुति वाले हैं, मतलब कि उनको शास्त्रों के ज्यादा ज्ञाता नहीं है, उनको शास्त्रों का कम ज्ञान है, उसके बावजूद भी वे भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान को देखते ही वे वाचाल की तरह हो जाते हैं और भगवान के गुणानुवाद करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कोई कोयल वसंत ऋतु में बोलना चालू कर देती है, कूकना चालू कर देती है बिना सोचे समझे, उसी प्रकार मानतुंग आचार्य भी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं भगवान की स्तुति करने के लिए भक्तिवश वाचाल हो जाता हूँ और भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर देता हूँ। तो ऐसी स्तुति हमें भी करनी चाहिए। चलिए अब आज की जो नई चर्चा है वो चलेगी हमारी काव्य नंबर 7। आप सब अपनी पुस्तकों में निकाल लीजिए काव्य नंबर 7। ये काव्य नंबर 7 इतना विशिष्ट है। वैसे तो भक्तांबर के सारे काव्य ही विशिष्ट हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको अगर आपके पाप नष्ट करने हैं, सब अपने पाप नष्ट करना चाहते हैं, एक बार थोड़ा दृढ़ संकल्प कीजिए कि हाँ हम अपने पाप नष्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जिसको पाप बुरे लगते हैं वही पाप नष्ट करने का उद्यम करेगा, प्रयासरत होगा अपने पाप को नष्ट करने के लिए। पाप अर्थात बुरे कार्य। पहली बात तो कभी कभार ये होता है कि हमें जिस पापों के नष्ट करने की बात कहेंगे यहाँ पे मानतुंग आचार्य, वो पाप हमें पाप लगते ही नहीं है, वो बुरे काम हमें बुरे लगते ही नहीं है। इसके कारण हम उन कार्यों को करते रहते हैं। जैसे कि हमने व्यसन में देखा था, हमें आदत किसी चीज की लग जाती है और हमें पता ही नहीं लग पाता कि ये अच्छी है या बुरी है। ऐसे ही हम पूरी एक दिन में या पूरी अपनी हिस्ट्री उठाएं तो हम अनेकों पाप करते हैं, लेकिन वो पाप हमें पाप लगते नहीं है। हमें हिंसा हिंसा नहीं लगती, झूठ झूठ नहीं लगता, चोरी चोरी नहीं लगती, कुशील कुशील नहीं लगता, परिग्रह परिग्रह नहीं लगता। जैसे परिग्रह है, परिग्रह किसको पाप लगता है? अधिक से अधिक हर चीज होनी चाहिए हमारे पास, सबकी ऐसी इच्छा होती है, एक घर नहीं तो दो घर, वो परिग्रह किसी को पाप नहीं लगता। यहाँ पे कह रहे हैं हम पापों का नष्ट करने जा रहे हैं, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पहले वो पाप पाप लगे तो, जब वो पाप पाप लगेंगे तो ही तो वो पाप नष्ट होंगे।
तो अब हम सारे पापों को नष्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत तैयार हो जाइए कि मानतुंग आचार्य ऐसा क्या कहेंगे कि सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे के सारे पाप। और कैसे? क्षण भर में सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। देखते हैं कैसे नष्ट होते हैं। एक बार हम इस छंद काव्य नंबर 7 का पाठ करते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। मैं एक पंक्ति बोलूंगा, आप पीछे एक पंक्ति दोहराना। त्वत्संस्तवेन भव संतति अन्निबद्धम। त्वत्संस्तवेन है, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। तत्नित्वत् पापम क्षणाशयमुपैति शरीर भाजाम। आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु। सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। शार्वरम अंधकारम। तो हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। बस बात ये है हम उपयोग उधर लगाएं, शब्दों को अच्छी तरह देखेंगे तो अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। वहां पे पहला शब्द है त्वत, तत् नहीं त्वत। तो हम थोड़ा संधि विच्छेद करके पूरे छंद को समझ लेते हैं तो हमें बहुत समझने में आसानी जाएगी, पढ़ने में भी आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। पहला शब्द है त्वत संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। ये पहली पंक्ति। फिर अगली पंक्ति पे चलते हैं। अगली पंक्ति में पहला शब्द पापम, फिर अगला शब्द क्षणात, जो आधा त है वो आधा त ही रहेगा, क्षणात। फिर अगले में लिखा है क्षयम उपेति, क्षयम उपेति, तो वो हो जाएगा क्षयम प्लस उपेति। जो मुंह आपको दिखाई दे रहा है मुंह, वो मुंह नहीं है, वो क्षयम, म क्षयम में जाएगा और मुंह के जो ऊ की मात्रा है वो उपेति बन जाएगा। फिर अगला शब्द है शरीर भाजाम, फिर आक्रांत। फिर अगला शब्द लिखा है लोकमली, लोकमली कुछ नहीं होता, लोकम अली। फिर है नील, नीलम, अशेषम, आशु। 3 शब्द एक साथ लिखे होंगे, नीलम अशेषम आशु, ऐसा नहीं है, नीलम अशेषम आशु। फिर दिया सूर्यांशु भिन्नम, भिन्न मिव, ऐसा शब्द दिया होगा भिन्न मिव, उसको हम तोड़ेंगे तो भिन्नम इव। फिर अगला जो आखिरी शब्द है शार्वर मंधकारम, मंधकारम कुछ नहीं होता, अंधकारम होता है। जो वो म है वो शार्वर में मिल जाएगा तो शार्वरम अंधकारम। तो क्या बना ये? त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात शयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोकमलि नीलमशेष माशु सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वर मंधकारम। तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हैं। त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात क्षयम उपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोकम अली नीलम अशेषम आशु सूर्यांशु भिन्नम एव शार्वरम अंधकारम। तो पूरा हमने तोड़ तोड़ के समझा। एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो पहली पंक्ति पे देखिए, पहली पंक्ति में पहला ही शब्द त्वत् संस्तवेन। त्वत् माने आपके, संस्तवेन मतलब आपके स्तवन से, तृतीय विभक्ति लगी है तो आपके स्तवन से, त्वत् संस्तवेन, आपके स्तवन से। किसके स्तवन से? आदिनाथ भगवान के स्तवन से। हम आदिनाथ स्तोत्र पढ़ रहे हैं या कहे 24 तीर्थंकर स्तोत्र, भगवान का गुणानुवाद पढ़ रहे हैं तो ये समझिए त्वत् संस्तवेन, आपके स्तवन से, मतलब आपके गुणगान जो हम गा रहे हैं, आपके गुणों का कीर्तन जो कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या कह रहे हैं? आपके स्तवन से क्या होगा? शरीर भाजाम। दूसरी पंक्ति में अंतिम शब्द, आपके स्तवन से शरीर भाजाम। शरीर भाजाम माने क्या? शरीर भाजाम माने क्या? शरीर माने शरीर, और शरीर को धारण करने वाले ऐसे संसारी जीव। आचार्यों की भी दृष्टि देखिए, आचार्यों को संसारी जीव बताने थे तो उन्होंने कहा जो शरीर को धारण करते हैं वे संसारी जीव।
शरीर भाजाम लिख के। नहीं तो वो यहाँ पे जीव भी लिख सकते थे, लेकिन उनको यहाँ पे जीव नहीं लिखना था। उनको कोई एक ऐसा शब्द चाहिए था जो 6 अक्षर का हो, क्योंकि छंद भंग नहीं करना था। तो उन्होंने दिया शरीर भाजाम, जो शरीर को देहधारी जो संसारी जीव हैं उनकी बात चल रही है। तो आपके स्तवन से त्वत्संस्तवेन शरीर भाजाम, जो शरीरधारी हैं, संसारी प्राणी हैं, तो संसार प्राणियों का क्या होता है? भव संतति सन्निबद्धम। भव तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन संतति क्या है? संतति होती है एक परंपरा जो बहुत लंबी चली आ रही होती है, संतति बहुत पहले से। तो क्या संतति यहाँ पे चल रही है? भव की संतति, भवों की संतति चल रही है, मतलब पुराने भव भी, मतलब भव भवांतरों की बात चल रही है। कह रहे हैं आपके स्तवन से शरीरधारियों का भव संतति सन्निबद्धम, कि भव भवांतरों में सन्निबद्धम, जो पाप बंधे हुए हैं, बंधा हुआ जो पाप कर्म है, सन्निबद्धम सम्यक प्रकार से जो हमने कर्म बांध रखे हैं भव भवांतरों में, वो क्या होगा? आपके स्तवन करने से जो देह धारी संसारी प्राणी है उनका क्या होगा? क्या लिखा दूसरी पंक्ति में? पहला शब्द पापम क्षणात क्षयम उपेति, कि क्षण भर में, क्षणात, क्षणात मतलब क्षण भर में, पापम क्षयम, कि पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, कि हे भगवान आपके स्तवन करने से शरीरधारियों के भव संतति, भव भवांतरों में कर्म जो बंधे हुए थे वो क्षण भर में नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं मात्र आपके स्तवन करने से। इतना हमें समझ में आया कि मात्र भगवान के स्तवन करने से, भगवान के गुणानुवाद करने से क्या होगा? पुराने, मात्र अभी के नहीं, भव भवांतर, भव संतति, संतति जो चल रही है, पुराने कर्म, पुराने भवों में भी जो पाप कर रखे हैं वे भी नष्ट हो जाएंगे। कैसे? मात्र आपके स्तवन करने से, आपके गुणगान करने से वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब थोड़ी देर आपके मन में थोड़ी शंका हो रही होगी कि भगवान का स्तवन तो हम रोज करते हैं, भगवान का स्तवन तो हम रोज करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे। चलो अभी मंदिर बंद है, तो पहले मंदिर खुले हुए थे तो रोज मंदिर भी जाते थे, रोज उनकी पूजा अर्चना किया करते थे, बहुत भक्ति भाव से स्तवन करते थे, लेकिन ये पाप नष्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि जो भगवान की स्तुति करते हैं उनके पाप क्षण भर में, शब्द देखिए कितना बढ़िया दिया, क्षणात, क्षणात क्षयम उपेति पापम, किसके? शरीर भाजाम, जो शरीरधारी हैं उनके पाप क्षण भर में नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। और कौन से पाप? अभी के नहीं, अभी के साथ साथ कब के? भव भवांतरों के, पहले के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे आपके स्तवन से। मैं पूछता हूँ हम कितने सालों से भगवान की पूजन कर रहे हैं, कितने सालों से भगवान का स्तवन कर रहे हैं? मात्र इसी भव का छोड़े हम, पुराने भवों में भी हमारे संस्कार जरूर रहे होंगे कि हमें जैन धर्म मिला, तो पूर्व में भी हमने भगवान का स्तवन कितनी बार किया होगा। जैसे छेडाला में कहा जाता है कि हमने मुनि धर्म भी कितनी बार अंगीकार किया, हम नौवे ग्रैविक भी कितनी बार हुआ है। तो सोचिए हमने भगवान का स्तवन कितना किया होगा, उसके बावजूद भी हमें अपने पाप नष्ट होते हुए दिखाई नहीं देते। थोड़े पाप का उदय आते हुए नजर आता रहता है, अभी पाप का उदय, अभी पाप का उदय, भविष्य में पाप का उदय। ये क्या है? हम पूछेंगे कि भक्तांबर, जो भक्तांबर पे श्रद्धा रखें वे क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे तो लिखा है कि क्षणात सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, हमारे तो नष्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो एक बार इनका मानतुंग आचार्य ने क्या उदाहरण दिया इसको भी समझ लेते हैं, फिर हम अपनी समस्या की चर्चा करेंगे कि हमारे नष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, वो भव भवांतरों के पाप क्यों नहीं नष्ट हो रहे हैं। चलिए एक बार पूरा आगे का अर्थ जान लेते हैं कि मानतुंग आचार्य ने क्या उदाहरण दिया कि क्षण भर में कैसे नष्ट होते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया उदाहरण दिया। तीसरी पंक्ति का पहला शब्द देखिए, पहला शब्द है आक्रांत लोकम। क्या है? आक्रांत। आक्रांत माने संपूर्ण, सब कुछ। आक्रांत लोकम, संपूर्ण लोक, मतलब तीनों लोक। यहाँ पे तीनों लोक का अर्थ लेके समझिए। आक्रांत लोक मतलब संपूर्ण लोक, आक्रांत लोक। फिर अगला शब्द है अली, लोकम हो गया। फिर अली, अली माने होता है भौरा, मतलब भ्रमर, भौरा जो होते हैं। और भौरे किस कलर के होते हैं? भौरे होते हैं काले कलर के, ब्लैक कलर के, जिसको यहाँ पे कहा नीलम, मतलब कि एक एक का विशेषण बताया। जैसे लोक का विशेषण क्या है? लोक का विशेषण है आक्रांत,
अब यहाँ पे शब्द प्रयोग किया अली। अली माने क्या होता है? भौरा। भौरे का विशेषण इस्तेमाल किया नील। वो भौरा कैसा है? नील माने नील के अर्थ नीला भी होता है और नील का अर्थ काला भी होता है। तो भौरा किस कलर का है? काला। तो संपूर्ण लोक में क्या है? भ्रमर के समान काला। भ्रमर के समान मतलब अली के समान नील, काला क्या है? शारवर, शारवरम, चौथी पंक्ति का आखिरी शब्द शारवरम अंधकारम। संपूर्ण लोक में भौरे के समान, काले भौरे के समान शारवरम अंधकारम। शारवरम माने रात्रि और अंधकार माने बिल्कुल काला, सन्नाटा जैसे बिल्कुल होता है, जट काला कलर। कि संपूर्ण लोक में क्या हो गया है? संपूर्ण लोक में जैसे रात्रि में अंधकार छा जाता है, रात्रि में अंधकार कैसा होता है? जैसा भ्रमर काला होता है, ऐसे संपूर्ण लोक में रात्रि मतलब पूरा अंधेरा छा गया है संपूर्ण लोक में। अब संपूर्ण लोक में अंधेरा छा गया है तो उस अंधेरे को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये कह रहे हैं अगली पंक्ति में, जो तीसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है अशेषम आशु। अशेषम माने शेष माने होता है कुछ और अशेष माने होता है संपूर्ण। क्या कहा? शेष माने कि अभी शेष श्लोक बचा है, मतलब कुछ श्लोक बचा है, और अशेष माने अभी संपूर्ण श्लोक बचा है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं अशेषम आशु। आशु माने होता है शीघ्र। आशु माने होता है शीघ्र। ये आशु शब्द का प्रयोग होता है ना जब हम किसी कंपटीशन में जाते हैं तो आशु भाषण। आशु भाषण क्या होता है? आपको जल्दी से भाषण देना है, आपको तुरंत पर्ची दी जाएगी, शीघ्र आपको बोलना है, जल्दी से आपको बोलना है। या जैसे आशु कविता, आशु कवि कहा जाता है कि कोई भी शब्द दें वो तुरंत कविता बना देते हैं। आशु माने होता है शीघ्र। तो यहाँ पे कह रहे हैं समस्त लोक में फैला हुआ भ्रमर के समान काला घना रात्रि का अंधकार अशेषम आशु संपूर्ण रूप से शीघ्र ही, आशु माने शीघ्र ही क्या हो जाता है? सूर्यांशु भिन्न भिन्नम इव, कि सूर्य की किरणों से भिन्न हो जाता है। भिन्न माने छिन्न भिन्न हो जाता है, मतलब जैसे ही सूर्य की किरण निकलती है तो घना सा घना अंधकार भी क्षण भर में नष्ट को प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि सूर्य उदय होना तो चालू हुआ 6 बजे और पूरा प्रकाश हो पाएगा 12 बजे। जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है तुरंत सारा अंधकार गायब हो जाता है। ऐसा नहीं कि मुंबई में सूर्य का उदय हो गया है तो दिल्ली में 1 घंटे बाद होगा। तुरंत अंधकार सारा दूर हो जाता है जैसे ही सूर्य का उदय होता है। जैसे ही सूर्य की एक किरण आती है, पूरे सूर्य की बात भी नहीं कर रहे, कह रहे हैं सूर्यांशु, सूर्य की एक किरण जब आती है तो सारा घने से घना अंधकार भी छा जाता है। हम देखते भी हैं घना सा घना अंधकार। हम किसी गहरे रूम में चले जाएं, क्या हो गया? हम किसी गहरे रूम में चले जाएं, बहुत अंधकार, रात को 12 बजे एक ऐसे कमरे में जाएं जिसमें बिल्कुल घना अंधकार हो, अपने हाथ भी हमें दिखाई ना दे रहे हो, और हमने एक स्विच जलाया लाइट का और एकदम प्रकाश हो गया। एक स्विच को जलाते ही प्रकाश हो जाता है। ये क्या है? एक स्विच को जलाते ही प्रकाश माने अंधकार को नष्ट करने में समय नहीं लगता। जैसे ही प्रकाश आया उसी समय अंधकार नष्ट हो गया। ऐसे ही कह रहे हैं जैसे ही हम भगवान का स्तवन करते हैं ऐसे ही भव भवांतरों के सारे पाप कर्म धुल जाते हैं, सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सारे पाप कर्म एक भगवान के स्तवन करने से कैसे नष्ट हो जाते हैं? तो अब हम समझते हैं कि कैसे भगवान इस मात्र स्तवन करने से सारे भव भवांतरों के पाप धुल जाते हैं। पहली बात तो यहाँ पे मात्र पाप की चर्चा हो रही है और किसी की चर्चा नहीं हो रही। पापों को नष्ट करने की बात हो रही है। और कैसे पाप? जो अभी के हैं और पुराने हैं सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आपने कुछ ऐसा एक और कोई मंत्र सुना है जिसमें ऐसी ही बात की जाती है कि जिस मंत्र को पढ़ने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? याद कीजिए, आप देव दर्शन की विधि में उस मंत्र को रोज पढ़ते हैं। कुछ याद आ रहा है आपको? एक ऐसा मंत्र जिसको महामंत्र के नाम से जाना जाता है, सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ वो कौन सा मंत्र है जो हम मंदिर जी में जाके रोज पढ़ते हैं और फिर उसकी महिमा भी पढ़ते हैं, जिसमें कहा जाता है कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो है नमोकार महामंत्र। नमोकार महामंत्र और उसकी महिमा के बाद हम पढ़ते हैं, पहले नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्य साउडम। फिर क्या पढ़ा?
ऐसो पंच नमो यारो सव्वे पावक पणासनो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सव्वे पावक पणाशनो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एक नमोकार मंत्र, मतलब पंच परमेष्ठी की शरण में आने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बात की जा रही है कि हम भगवान का स्तवन करते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मात्र ये भक्तांबर की बात नहीं है कि भक्तांबर के इस 7वें छंद को ही पढ़ेंगे तो ही सारे पाप नष्ट होंगे, क्योंकि ऐसा अंधविश्वास बहुत है जगत में कि पर्टिकुलर एक चीज पे बांध देते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम भगवान का स्तवन करें, वो कैसा भी हो, चाहे हम गा गा के स्तवन करें, चाहे उनका बोल बोल के स्तवन करें, चाहे पढ़ पढ़ के स्तवन करें, लेकिन स्तवन करें तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? हमारे तो होते हुए नजर नहीं आ रहे, एक पाप नष्ट होता नहीं। यहाँ पे अगर एक पाप नष्ट भी होता है तो साथ साथ 4 नए कर लेते हैं। नष्ट कैसे होंगे? तो बताते हैं नष्ट कैसे होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के गुणों का स्तवन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो हम भगवान का स्तवन कैसे करें? पहली बात तो हम भगवान का स्तवन कर रहे हैं तो भगवान को जानना जरूरी है कि भगवान कौन है। बिना भगवान की सच्ची पहचान के कि यही सच्चे हैं, हम जिनको पूज रहे हैं, तो अगर हमें सच्चा ज्ञान नहीं है तो पहली बात तो हम अपने मिथ्यात्व को बढ़ा रहे हैं। मिथ्यात्व को तो बढ़ा ही रहे हैं, और पाप नष्ट ना होके पाप बढ़ेगा। हमें कह रहे हैं कि हमें पापों का नाश करना है, क्षण भर में नष्ट करना है सारे पापों का, जो भव संतति, जो भव भवांतर में बंधे हैं उनको नष्ट करना है। तो सबसे पहला जो रूल है कि हमें भगवान को जानना पड़ेगा कि कौन सच्चे हैं और कौन मिथ्या हैं, अर्थात कौन सुदेव हैं और कौन कुदेव हैं। जो सम्यक हैं अर्थात जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, पहले हमें उनकी पहचान करनी पड़ेगी कि हाँ ये ही सच्चे हैं, जिनका हम स्तवन कर रहे हैं वे सच्चे हैं। पहला पॉइंट ये, क्योंकि पहले जब तक हमें यही श्रद्धा नहीं होगी तो हमें लगेगा कि हम सही मार्ग पे जा रहे हैं, लेकिन वो सही मार्ग पे ना जाके हम उल्टे मार्ग पे चले जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट कि हम जिनका स्तवन कर रहे हैं हमें उनका पता होना चाहिए कि यही सच्चे हैं, यही वीतरागी हैं। जैसे एक ग्रंथ है आप्त परीक्षा, उस ग्रंथ में आप्त की परीक्षा की गई, मतलब आप्त माने हमारे सच्चे देव, उनकी परीक्षा की गई कि हम सच्चे देव को, समंत भट्टाचार्य कह रहे हैं, हम सच्चे देव के सामने सिर झुकाएंगे तो पहले उनकी परीक्षा करेंगे कि ये ही सच्चे हैं, ऐसे ही उनके सामने नहीं चले जाएंगे। तो जिनका स्तवन कर रहे हैं पहले उनका स्वरूप पता होना चाहिए कि वीतरागी कैसे होते हैं, सर्वज्ञ कैसे होते हैं, हितोपदेशी कैसे होते हैं। जो अस्त्र शस्त्र को धारण किए होते हैं अपने साथ, वो सच्चे देव नहीं है। सोचिए जो खुद अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हैं वे आपकी रक्षा कैसे करेंगे? वे अपनी रक्षा करने के लिए तो अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हैं कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, तो अस्त्र शस्त्र अपने साथ है, अपनी संभाल के लिए रखे हैं। जितने भी लोग आजकल बड़े बड़े लोग हैं आजकल अस्त्र शस्त्र वाले तो रखते नहीं है अपने घरों में, वो रखते हैं गन। गन वही लोग अपने साथ रखते हैं जिनको बहुत भय होता है कि हमें कुछ हो ना जाए, हमें कुछ हो ना जाए। तो जिनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं वे तो सच्चे भगवान होते ही नहीं है, क्योंकि जो खुद भयभीत हैं वो दूसरे को भय मुक्त कैसे कर पाएंगे? सबसे बड़ा पॉइंट। तो यहाँ पे तो सबसे पहले कौन? जो वीतरागी हैं, जिन्होंने सभी प्रकार के राग द्वेष का त्याग कर दिया है, जो सच्चे वीतरागी हो गए हैं, वे कौन है? वे ही हमारे सच्चे देव हैं। अब उनका स्तवन हमें करना है। उनके स्तवन से कैसे? कि जब हम सच्चे देव का स्वरूप जानेंगे, सच्चे देव की वाणी जानेंगे कि सच्चे देव कह क्या रहे हैं। सच्चे देव क्या कह रहे हैं कि तुम भक्त से भगवान बन जाओ। सच्चे देव ये नहीं कह रहे कि मेरे मेरे मंदिर में आओ और इतने घंटे पूजन करो, जब इतने घंटे पूजन करोगे तो मैं तुम्हारे पापों को नष्ट करूंगा। वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हमें क्या हो जाता है कि हम जिंदगी भर भक्त बने रहते हैं, हमारी पूरी लाइफ भक्त बनने में चली जाती है। लेकिन हमारा जैन दर्शन कह रहा है कि हम में भी भगवान बनने की शक्ति है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम भगवान के सामने, जो व्यक्ति भगवान की 10 पूजन करता है उसके पाप वो क्षण भर में नष्ट कर देते हो, और जो एक पूजन करता है उसके थोड़ी देर में करते हो। यहाँ तो कह रहे हैं भगवान जो अपने को जानेगा, थोड़ी बात चेंज हो गई। भगवान का स्तवन करके जो अपने को जानेगा उसके पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। और क- कौन से पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे? भव संतति सन्निबद्धम, जो पाप, जो बुरे काम के कारण हमने पाप कर्मों को बांधा था, भव भवांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे अगर हमने अपनी भगवान आत्मा को जान लिया तो।
अर्थात देव दर्शन करके जब हमने निज दर्शन कर लिया, क्योंकि वास्तव में हमारी पहली क्लास का वो पहला श्लोक याद रखिए, वो मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्गुण लब्धये। हम उनकी पूजन कर रहे हैं, हम वीतरागी भगवान के जिनालय में जा रहे हैं, हम सर्वज्ञ भगवान को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? कारण क्या है उसका? कारण मात्र एक है, क्या? पापम शनात शय मुपैति। सारे पापों को नष्ट करने के लिए हम भगवान को पूछते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उन जैसे गुणों की प्राप्ति करनी है। अब जब हमारी दृष्टि उन जैसे गुणों की प्राप्ति करने की होगी, हम उनके स्वरूप से अपने स्वरूप का मिलान करेंगे कि जैसे वे हैं वैसे ही मैं हूं, तो पाप क्षण भर में भाग जाएगा। या कहा जाए कि जैसे ही हमारी दृष्टि ज्ञायक पे जाएगी, तो पाप जो डेरा बसा के बैठा हुआ है अपने साथ, वो भागता हुआ नजर आएगा। जैसे ही दृष्टि अपना मुख अपने ज्ञायक की ओर मुड़ेगा, एक एक बात है कि जब हमारा मुख भगवान की ओर जाता है, अब भगवान की ओर से आके वो मुख वापसी अपने पे आता है, तो तुरंत पाप, जो पापों की टीम हमारे साथ बैठी हुई है, वो क्षण भर में भागती दिखाई देगी। और कब की? अभी की भी और पुरानी भी। जैसे नमोकार मंत्र के संबंध में कहा जाता है, आप स्वयं इतनी सोच के देखिए, जिस समय हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, क्या उस समय हम 5 पाप कर रहे होते हैं? हम भगवान के जिनालय में गए, हम पहले ही 3 शब्द कहते हैं मंदिर में प्रवेश करते ही, निस्सही निस्सही निस्सही। इसका क्या अर्थ होता है? सभी सांसारिक कार्यों का निषेध। अब सभी सांसारिक कार्यों में क्या आता था? पाप आते थे सांसारिक कार्यों में, 5 पाप। मतलब एक तरीके से पापों का घर ही कह सकते हैं संसार को, जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह होता हो। अब हमने निश्चय ही कह दिया, अर्थात अब सभी सांसारिक कार्यों का निषेध। जिस समय हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उस समय हमारे 5 पाप नहीं होते हैं। उस समय आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, उस समय आप हिंसा नहीं कर रहे हैं, उस समय आप चोरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस समय आप कुशील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस समय आप परिग्रह जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं। अर्थात जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उस समय हमारे किसी भी प्रकार के 5 पाप नहीं होते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या बात चल रही है? भव संतति। अभी मैंने आपके भवों के दुखों को तो मिटा दिया। भवों के दुखों को कैसे मिटा दिया? मतलब कि अभी की प्रेजेंट की बात करें, तो जिस समय हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उस समय हमें किसी भी प्रकार के पाप नहीं होते, तो मतलब पाप कर्म बनते भी नहीं है भविष्य काल के लिए। इतना तो एक एक तो ये कॉन्सेप्ट। ऐसे यहाँ पे भक्तांबर पे जिस समय हम भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं, उस समय हम किसी भी प्रकार के पाप नहीं करते, तो वर्तमान के पापों से तो आप बच गए। मतलब जिस समय हम मंदिर में हैं, उस समय हम हिंसा नहीं करेंगे, उस समय हम झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब हम जितना समय भगवान के गुणों का स्तवन करते हैं, उतने समय हम 5 पापों से बचे रहते हैं। कितना बढ़िया एक पॉइंट मिला। जितनी देर जितनी देर हम भगवान के गुणों का स्तवन करते हैं, उस समय हम 5 पापों से बचे रहते हैं स्थूल रूप से। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे हर समय बचे रहते हैं। और यहाँ पे तो कह रहे हैं मात्र वर्तमान में बचे नहीं रहते, पूर्व के जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। अब वो पूर्व के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? तो आइए इसको समझने के लिए चलते हैं हम पंडित टोडरमल जी की शरण में, जहाँ पे उन्होंने पहले अधिकार में बहुत बढ़िया प्रकरण लिखा, अरंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। थोड़े दिन पहले भी मैंने इसको याद किया था, अरंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। उन्होंने लिखा कि जो अरंतादिक के प्रति जो स्तुति करते हैं, स्तवन आदि करते हैं, उस समय जो विशिष्ट परिणाम होते हैं, उस समय क्या होता है? पूर्व कर्मों का बता रहा हूँ, भव की संतति, पापों की संतति कैसे नष्ट होती है। उन्होंने लिखा जिस समय हम अरहंत आदि का स्तवन करते हैं, उस समय जो विशिष्ट परिणाम हमारे होते हैं, उससे पूर्व के असाता वेदनीय कर्म साता वेदनीय रूप परिवर्तित हो जाते हैं। क्या कहा? पूर्व में जो हमने पाप किए थे और उससे असाता वेदनीय कर्म बांधा था, जिससे हमें प्रतिकूल पदार्थों का संयोग होता था, अब वो क्या बदल गया? वो प्रतिकूल अवस्था अब अनुकूल अवस्था में बदल गई है, जिसको कहा जाता है संक्रमण। शास्त्रों में इसको शास्त्रीय शब्दों में कहा जाता है संक्रमण। पापों मतलब कर्मों का संक्रमण हो गया। वो असाता वेदनीय अब बदल गई साता वेदनीय में। और और क्या होता है भगवान के स्तवन से? वर्तमान की नहीं, पूर्व की बात कर रहे हैं कि पूर्व में जो साता वेदनीय कर्म बंधे थे, वो साता वेदनीय रूप हो गए। और
जिस समय हमने वो असाता वेदनीय कर्म बांधे थे और वो तीव्र परिणाम थे, अगर वो पूरे रूप से साता वेदनीय रूप नहीं होते, तो जो आपने पाप तीव्र कषाय में किया था, वो तीव्र कषाय का पाप अब मंद कषाय का बच गया। मतलब कि उसकी अ, क्या कहा जाए, अ, अनुभाग उसका अब कम हो गया, मतलब कि शक्ति उसकी कम हो गई है। जो जिस शक्ति से आपने पाप किया था और जिस शक्ति से आपने पाप किया था, तो उसी शक्ति का पाप आपको बनना था। अब आपका आप भगवान का स्तवन कर रहे हैं, तो पूर्व के जो कर्म हैं, उनकी स्थिति भी कम हो गई है। उनकी स्थिति कम हो गई है, अर्थात वो तीव्र कषाय में बांधे गए पाप, जो पाप कर्म बांधे थे, वो तीव्र कषाय के पाप न रह के अब मंद कषाय के पाप बच गए हैं। मतलब कि डिक्रीज हो गए हैं, कम हो गए हैं। या तो ये होता है, या क्या होता है, तीसरी स्थिति क्या होती है? तीसरी स्थिति ये होती है कि वो पाप नष्ट ही हो जाते हैं। 3 स्थिति वहाँ पे बताई। क्या-क्या? कि जब हम भगवान के स्तवन करते हैं, जिस समय हमारे भगवान के स्तवन करते हुए विशिष्ट परिणाम होते हैं, उस समय पूर्व के असाता वेदनीय कर्म साता वेदनीय रूप हो जाते हैं। और दूसरी स्थिति क्या बताई? दूसरी स्थिति ये बताई कि वो पाप तीव्र कर्म जो होते हैं वो मंद में परिवर्तित हो जाते हैं। और तीसरी स्थिति ये बताई कि वो जो पूर्व में पाप कर्म थे वो नष्ट ही हो जाते हैं। तो ये 3 स्थिति पंडित टोडरमल जी ने भी बताई कि जब हम भगवान का स्तवन करते हैं, मतलब कि एक भगवान के स्तवन से इतना कुछ होता है, तो अब ध्यान से सुनना, एक भगवान के स्तवन से इतना कुछ हो सकता है, तो एक निज भगवान के स्तवन से क्या कुछ नहीं हो सकता। आप उन भरत जी को याद कीजिए जिन्होंने अंतर मुहूर्त में काम कर दिया, अर्थात अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। कैसे? अपने ज्ञायक की ओर दृष्टि देके। हम क्या हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भक्तांबर का पाठ करते हैं। एक पैर दर्द हमारे हो रहा है तो भक्तांबर का पाठ कर लेते हैं, सिर में दर्द हो रहा है तो भक्तांबर का पाठ कर लेते हैं। भैया यहाँ पे तो भव संतति सन्निबद्धम, ऐसे दुखों को दूर करने का राज बता रहे हैं इस भक्तांबर जी में। कहाँ हम छोटी-छोटी दुःख लेके बैठे हैं अपने, छोटे-छोटे रोग लेके बैठे हैं। शरीर तो रोगों का स्थान है, वहाँ पे रोग होंगे ही होंगे। यहाँ पे तो कह रहे हैं जो अनादि काल का जो हमारा रोग है, जो मिथ्यात्व है, उसको नष्ट करने वाला है ये भक्तांबर स्तोत्र। कैसे? कि जब हम भगवान का स्तवन करेंगे, भगवान के स्तवन से हम अपना स्तवन करेंगे। जो मैंने कल के प्रकरण में कहा था कि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मैं मात्र उनके दर्शन करने नहीं जाता, उनके दर्शन करके मैं अपना स्वरूप मिलाने जाता हूँ कि मैं भी इनके जैसा ही हूँ। जब हम जिनेंद्र दर्शन की विधि पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, जब हमने जिनेंद्र देव के दर्शन कर लिए हों, उसके बाद थोड़ी देर शांति से बैठें और ये विचारें कि मैं कौन हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? भगवान कौन है? मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ? इन सारे प्रश्नों पे विचार करें। क्यों? क्योंकि हम भी भगवान बन सकते हैं। भगवान वो ही बन सकता है जिसमें भगवान बनने की शक्ति हो। हमारे में भगवान बनने की शक्ति है तो हम भगवान बन सकते हैं। हम जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्तवन करें तो मिलाएं कि ये ऐसे गुण मेरे में भी हैं। हम प्रवचन सार की वो 80वीं गाथा याद करें जिसमें कुंतुन आचार्य ने बहुत बढ़िया कहा कि जो जानते हैं अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वे अपने को भी द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं। वे अपने को भी द्रव्य गुण पर्याय से जाने और उनका दृग मोह नाश को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मिथ्यात्व उनका नष्ट हो जाता है। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है और उनके द्रव्य गुण पर्याय को अपने द्रव्य गुण पर्याय से मिलान करता है, तो उनके दृग मोह का नाश हो जाता है, अर्थात मिथ्यात्व का नष्ट हो जा उनका मिथ्यात्व चला जाता है। जो अनादि काल की हमारी भ्रांति है वो मिट जाती है। किसके स्तवन से? याद रखिए, यहाँ पे कहा तो मात्र ये जा रहा है कि जिनेंद्र भगवान के स्तवन से, जिनेंद्र भगवान के स्तवन से भी पाप कर्म दूर हो जाते हैं। सही बात है, वो पाप कर्म पुण्य में बदल जाते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि और ऊंची है, हमारा लक्ष्य और ऊंचा है। हमारा लक्ष्य उस पाप को पुण्य में बदलना मात्र इतना लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो ये है कि इस पुण्य पाप के खेल को ही मिटा दें। ना पाप तो अच्छा है ही नहीं, पाप के साथ साथ पुण्य भी अच्छा नहीं है, पुण्य भी छोड़ने लायक है। हम तो ऐसे आगे बढ़ रहे हैं कि लक्ष्य हमारा ऊंचा है। हमारा लक्ष्य है कि हम भक्त से भगवान बनेंगे। वो भक्त से भगवान बनने के लक्ष्य में पुण्य पाप कर्म आपको छोड़ने पड़ेंगे। जब हमारा लक्ष्य होगा तो छोड़ने क्या पड़ेंगे, छूट जाएंगे आपके पुण्य पाप कर्म, जब हमारा लक्ष्य भगवान बनने का होगा। मतलब जैसा आपका लक्ष्य वैसी आपकी स्थिति होगी। मतलब कहते हैं कि
एक बहुत बढ़िया वाक्य है कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत होती है। क्या कहा? पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही एक सच्ची शुरुआत होती है। हमारा पूर्णता की शुरुआत, वो पूर्णता की शुरुआत क्या है? मोक्ष अवस्था। मोक्ष जाना है हमें। मोक्ष की मतलब मोक्ष क्या है? बहुत बार मैंने कहा है कि मोक्ष क्या है? हमने प्रवचनों में सुना है कि मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोक्ष एक कोई अवस्था है, विशेष नहीं। बहुत बढ़िया परिभाषा मोक्ष की। आपके पास 2 शब्द हैं, मोह और एक शब्द है आपके पास क्षय। क्या है? एक शब्द मोह और एक शब्द है क्षय। आप इसको बहुत जल्दी-जल्दी बोलिए। जल्दी-जल्दी। मोह क्षय, 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 मोह क्षय। ऐसे करते-करते जब आपके मोह का क्षय हो जाएगा तो आपको मोक्ष हो जाएगा। इसको कहते हैं टंग ट्विस्टर। कि मोह का क्षय का नाम ही मोक्ष है। जैसे ही आपके मोह नष्ट हो जाएगा, आपको मोक्ष हो जाएगा। हम जो जिनेंद्र भगवान का स्तवन कर रहे हैं, वो सार्थक हो जाएगा अगर हमें मोक्ष हो जाएगा तो। जिनेंद्र भगवान का स्तवन हम उन जैसा बनने के लिए कर रहे हैं। हमारी पूर्णता का लक्ष्य क्या है? मात्र भक्त बनना नहीं, भगवान बनना। ये मानतुंग आचार्य मात्र स्तुति नहीं कर रहे हैं, मात्र भगवान की गुणानुवाद नहीं कर रहे हैं। ये वे मुनि हैं, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनि हैं, जो एक समय तो भगवान का स्तवन करते हैं, तो एक समय अपनी भगवान आत्मा का स्तवन करते हैं। सोचिए, हम जो कह रहे हैं एक बार उनकी बात तो माने, मेरी बात ना माने, जिनवाणी की बात ना माने। जिन पे भक्तांबर पे बहुत अपार श्रद्धा है, तो एक बार उन आचार्य का स्वरूप तो समझें। वे आचार्य जो छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते रहते हैं, छठवें गुणस्थान में उन्होंने इसकी रचना की और सातवें गुणस्थान में उन्होंने इसकी रचना की, अर्थात अपनी भगवान आत्मा का साक्षात्कार किया। उनको भी पता है कि नाश को प्राप्त तो हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे नाश को प्राप्त नहीं करने, हमें ऐसे पाप कर्म नष्ट करने हैं कि फिर से पाप बंधे ही नहीं। ऐसा हम क्यों नहीं कार्य करें कि भविष्य में कोई पाप बंधे ही नहीं। योग सार में बहुत बढ़िया कहा कि बहुत विरले जीव होते हैं। क्या कहा योग सार में योगेंदु देव ने? कि बहुत विरले जीव होते हैं जो पुण्य को भी पाप के समान समझते हैं। क्या कहा? ये चर्चा पूरी अलग है पुण्य पाप के ऊपर आधारित, लेकिन यहाँ पे वो चर्चा प्रासंगिक है, इसलिए थोड़ा सा स्वरूप बता रहा हूँ। योग सार में योगेंदु देव ने कहा कि वो जीव बहुत विरले होते हैं। विरले जीव की अगर थोड़ी महिमा समझाऊं, जैसे चिंतामणि रत्न बहुत कम लोगों के पास होता है, आज की दृष्टि में, आज की डेट में तो है ही नहीं। जैसे चिंतामणि रत्न बहुत कीमती है और सबके पास नहीं होता, ऐसे ही बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही विरले लोग होते हैं जो पुण्य को भी पाप रूप समझते हैं। मतलब कि यहाँ पे भगवान का स्तवन तो चल रहा है, उससे पुण्य कर्म आपको बंधेगा, चाहे हमारी दृष्टि हो या ना हो। हम तो भगवान का स्तवन करने आए हैं, लेकिन आप भगवान का स्तवन करने आए हो, आपके शुभ परिणाम है तो पुण्य आपको बंधेगा ही बंधेगा। लेकिन ज्ञानी जीवों की दृष्टि क्या होती है? ज्ञानी जीव कहते हैं मुझे ये पुण्य भी नहीं चाहिए। पुण्य पाप से सब पार जो एक अवस्था है वो है मोक्ष। पुण्य हम हर समय पुण्य के पीछे भागते हैं। जो जीव पुण्य के पीछे भागते हैं उनको उनके साथ पुण्य नहीं आता। हमारी दृष्टि उस पे रहेगी तो हम नहीं काम कर पाएंगे। मतलब हमें अपनी दृष्टि सुधारनी पड़ेगी। हमें पापों को नष्ट तो करना है, लेकिन हम इस 7वें नंबर के काव्य को पापों को नष्ट करने के लिए पढ़ेंगे तो आपके पाप नष्ट नहीं होंगे। पाप नष्ट नहीं होंगे बल्कि पाप बंधेगा। हम दृष्टि दें कि हम भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं। मैं ये बात नहीं कहता। हमने अभी तक 7 छंद पहले के पढ़ के आए, 6 छंद हमने पहले पढ़ लिए। 6 छंद में अभी तक मानतुंग आचार्य एक ही बात कह रहे हैं कि भगवान का गुणानुवाद करो, भगवान का गुणानुवाद करो। उन्होंने अभी तक एक बार भी नहीं कहा कि मेरी इच्छा ये है कि मैं पापों को नष्ट करना चाहता हूँ। वो तो कह रहे हैं भैया पापों का नष्ट तो सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? प्राइमरी क्या है कि आप भगवान के गुणानुवाद करो। वो तो एक तरीके से फ्री चीज है, फ्री चीज पे दृष्टि मत दें हम, वो तो मिल ही जाएगा। उस फ्री चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि कोई ऑफर हो, बाजार में कोई ऑफर हो कि एक के साथ एक फ्री, और हम बाजार में जाके कहें कि भैया आप पैसों वाली चीज तो तुम रख लो, फ्री वाली चीज हमें दे दो। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है? फ्री वाली चीज हमें नहीं मिल सकती। फ्री वाली चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वो एक चीज खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद वो चीज मिलेगी।
ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं हम भगवान का स्तवन करें, हम भगवान का स्तवन करें तो जो भव संतति सन्निबद्धम है, जो पापों का क्षय क्षण भर में नष्ट होता है, वो तो सेकेंडरी है, वो तो फ्री रूप में आपको खुद ही मिल जाएगा। लेकिन प्राइमरी क्या है? प्राइमरी तो आपको भगवान के गुणानुवाद करने पड़ेंगे। सच्ची दृष्टि से, सच्ची भक्ति से आपके भगवान का गुणानुवाद जब आप करेंगे, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब जिसकी दृष्टि फ्री माल पे रहेगी, उसको वो चीज मिल ही नहीं सकती है। कितनी साइकिल मतलब कि साइंस भी कितनी कॉमन सेंस है ये। हम भगवान के गुणानुवाद करें तो हमारे पाप नष्ट होंगे, लेकिन कैसे? आजकल अंधश्रद्धा मिथ्यात्व के नाम पे बहुत चीज चलती है। इसको भक्तांबर स्त्रोत एकमात्र ऐसा स्त्रोत है जिसपे अनेक पद्यानुवाद लिखे गए, क्योंकि इसमें अनेक चमत्कार माने जाते हैं। इसको पढ़ने से ये हो जाता है, उसको पढ़ने से ये हो जाता है। मतलब कि एक तरीके से हमने इसको औषधि समझ ली है कि इसको पढ़ो तो ये रोग दूर हो जाएगा, इसको पढ़ो तो पाप नष्ट हो जाएंगे, ये करो तो ये नष्ट हो जाएगा। जैसे कि एक झंडू बाम होती है, झंडू बाम अपने यहाँ पे लगाई तो दर्द गायब। ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे, अगर ऐसी अंधश्रद्धा हमारी भी है, इस छंद को पढ़ो तो ये दूर, इस छंद को पढ़ो ये दूर, कैंसर को दूर करना है तो ये छंद पढ़ो, आपको आपको बुखार हो गया है तो इस छंद को पढ़ो, आपको पुत्र चाहिए तो ये दूर करो, आपको पाप नष्ट करने हैं तो ये छंद पढ़ो। दृष्टि हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, जब जो होना है तब वो हो जाता है। मैं कहता हूँ बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि इस छंद को पढ़ने से ये होता है, और वो उदाहरण भी पेश करते हैं, देखो इन्होंने इतने दिन इसका पाठ किया और इनके साथ ये हो गया। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने उसका पाठ किया और उनके साथ कुछ नहीं हुआ। हम लोग उन्हीं के उदाहरण देखते हैं जिनके साथ हो गया है। अगर होता तो सबके साथ होता। मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखा कि भव संतति सन्निबद्धम पापम शनात शय मुपेति शरीर भाजाम। सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इस छंद का पाठ तो सब करते हैं, लेकिन सबके पाप नष्ट क्यों नहीं होते? बताइए। छंद तो सबके लिए एक जैसा ही है, लेकिन ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब जिसके साथ काम कर जाता है तो वो आरोप दे देता है कि इस काव्य का मैंने पाठ किया तो इससे ये हो गया। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। होता तो सबके साथ होता। हम अनेक लोग नहीं देखते, और जो लोग कहते हैं कि ये मंत्र हमने पढ़ा और हमारी मंत्र सिद्धि नहीं हुई, तो उनको कह दिया जाता है कि आपने अच्छी सच्ची श्रद्धा से इस मंत्र को नहीं पढ़ा होगा। ये क्या बात होती है? यहाँ पे कह रहे हैं दृष्टि यहाँ पे नहीं जानी चाहिए। दृष्टि हमारी भगवान के गुणों पे जानी चाहिए। भगवान, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिवाद की पूजन नहीं चल रही है, यहाँ पे मात्र गुणों का स्तवन चल रहा है। गुण समुद्र, गुण समुद्र शशांक कांतान, उनके गुण समुद्र जैसे हैं। और कैसे हैं उनके गुण? कैसे हैं? जैसे चंद्रमा बिना दाग के होता है, वैसे उनके गुण हैं। हम उन भगवान के गुणों का स्तवन कर रहे हैं, और उन भगवान के गुणों का स्तवन करके हमें भी ऐसे गुण प्रकट होंगे, तो सोचिए हमारा एक तरीके से भव ही सुधर जाएगा बिल्कुल। मैं एक बार इसका अर्थ पढ़ता हूं, फिर उसके बाद हम छंद को पढ़ के अपनी बात को पूरी करेंगे। अन्वयार्थ क्या लिखा? आपके स्तवन से देहधारी संसारी प्राणियों का भव भवांतरों से बंधा हुआ पाप कर्म क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि समस्त लोक में फैला हुआ भ्रमर के समान काला घना रात्रि का अंधकार संपूर्ण रूप से शीघ्र ही सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। चलिए, ये हमने अर्थ देखा, इसके स्वरूप पे हम घर बैठे थोड़ा और विचार करें कि कैसे पापों का नाश होता है, भगवान के गुणों का कैसा स्तवन करना चाहिए तो कैसे पापों का नाश होगा। एक बार हम छंद पढ़ते हैं, और छंद को पढ़ के हम अपनी बात को पूरी करते हैं। सब एक साथ पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया छंद है। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाशयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वर मंधकारम। तो हम भी भगवान के गुणों से भव संतति में जो सन्निबद्ध पाप कर्म है उनको क्षण भर में नष्ट करें। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को विराम देता हूँ।
आज शाम की कक्षा यथा समय रहेगी, जिसका समय साढ़े जो 8 बजे रहती है, तो 8 बजे यथा समय रहेगी। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूँ। हम अपने ही स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहिशपेशम, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्ध